सामान दिया है। और जो यहाँ पर पता लगा पहली बार मैं तो खुश हुआ अपने समाज के अंदर और मंदिर में मैं जा रहा हूँ और धर्म के अंदर गुरुद्वारा मस्जिद में भी जा रहा हूँ। और आप ये यानी मैं बोल सकता हूँ बड़े आराम से सारे ऐसे बैठे होंगे आप सब, बीच में बीसी भी होंगे, बीसी भी हैं, तो ये समाज है हमारा। और मैं दलित समाज से दलित बोलते हैं हमें, लेकिन सब बड़ा बटा है मस्जिद का सब तो बोलूँगा मैं जमात जाति संबंध रखते हैं। और उस कौम के अंदर ऐसे ऐसे महान पुरुष पैदा हुए हैं, हर कौम के अंदर है, लेकिन उनको मानने वाले पता नहीं किस किस रूप में मान रहे हैं। और आज मुझे खुशी हुई है इस तरह के पहले एक दिन में आया था, लेकिन आज खुशी हुई है कि अपने समाज के जो मंदिर में मैंने एंट्री करी, यहाँ की इसका मतलब टीम सही है। जो ग्राम की जो टीम आपने बनाई है, अभी आपने बनाई जो भी आप ग्राम सभा की है या वो रविदास कोर्स जो भी आपने बनाया उसका नाम रखे है वो अच्छी है, क्योंकि सबसे पहले हमें इसी चीज़ की जरूरत है जो आपने बनाया है। आप मतलब कहने का ये मंदिर की जरूरत नहीं है, मंदिर तो हमारे मन के अंदर है। हमें जिस चीज़ की जरूरत है, हम एक छत के नीचे बैठे हैं, किसी के गरीब के शादी हो और बारिश आ जा तो गया ना सारा सिस्टम है, तो उसके लिए आप यहाँ पर बड़ी अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं। सबसे पहले है इसके ऊपर ही आप इतना बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक बार ताड़ी बजाएं सभी उसके बाद हम आगे चलेंगे। जय माता पिता, जय युवा शक्ति, जय अध्यापकगण, ये कोहिनूर आधुनिक एकता संघ का नारा है। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, ये तो मैडम ने आपको वैसे बड़ी बात ही बताई दिया था, क्योंकि आज का समय माता पिता को कुछ तो बच्चे नलायक हो गए, वो छोड़ते जा रहे, और आगे उनकी बहु ऐसी आएगी जो उनके माँ बाप पीछे नलायक थे वो छोड़ते जा रहे। जो बच्चा ठीक है, लड़का ठीक है, तो बहु आगे ऐसी आएगी। और उसको ये समझ नहीं आती कल मैं भी सास बनूंगी, वो अपनी जवानी पहले में हो ना। तो इस चीज को देखते हमने सीधे सीधे जय माता पिता का नारे का संबोधन करा और पहले अपना ऊपर अपनाया है। ये नहीं हम बोल रहे और घर जाकर हम अपने माँ बाप के साथ लड़ रहे भिड़ रहे या उनको मान सम्मान नहीं दे रहे। पहले हम अपने आप सेट हो जाए, उसके बाद आपके बीच में पहुंचे हैं। उसके बाद है जय युवा शक्ति। जय युवा शक्ति का मतलब है कि आप लोग एक संगठन की तरफ चलेंगे, एज होती है काम करने की, उम्र हुआ है काम करने की। और जय अध्यापकगण इसलिए बोले गया क्योंकि सबसे बड़ा गुरु है हमारा माता पिता के बाद। वैसे तो माता पिता सबसे बड़ा गुरु है, क्योंकि बोलना माँ सिखाती है, बच्चों को चलना पिता सिखाता है। अगर माँ ने बोल दिया है तो उसका बाप और उन्हें बोल दिया कि तेरा मम्मा है तो बच्चा उसको मम्मा ही बोल देगा। अगर उसने बोल दिया तेरा चाचा तो चाचा बोल देगा। जो माँ सिखाएगी सो बच्चा सीखेगा। सबसे बड़ा गुरु है माँ, उसके बाद पिताजी हो गए। और जो वो 3 साल का बच्चा हो जाएगा उसको स्कूल में एंट्री कराए स्कूल में जा रहा है तो ऑटोमेटिकली अध्यापकों के पास चले जाते हो, चाहे लेडीज है चाहे जेंट्स है, तो अध्यापक के पास पहुंच गया हो तो उसके बाद अध्यापक उसके अंदर इतना अच्छी बातें जो उसके जीवन के अंदर काम आने वाली बातें हैं वो उसके अंदर डाउनलोड कर दे आज के जमाने की भाषा के अंदर, यानी कि उसके अंदर भर दे चीज़ां जो आपको संस्कार दे रहे। माता जी नमस्ते, पिताजी नमस्ते, मम्मी जी नमस्ते, बुआ जी ये है वो जो। लेकिन उसके बाद भी हमें जरूरत है तो इसको सम्मान देना चाहिए अध्यापकों को, नहीं देना चाहिए। आज कोविड-19 है, कोरोना का वो चल रहा है, आप देख लो आपके बच्चे, आप कई बार छेड़ रहे हो उनको क्योंकि वो सवेरे उठने का टाइम उनका वेस्ट हो गया। कई बार पीटी होगी माँ बच्चों को और वो आपके घर इतना अंदर नहीं होगा। और उस मास्टर की और मैडम की हिम्मत था जो आपके बच्चों को 8 घंटे रोक कर रखते स्कूल के अंदर पढ़ाई भी रही, तो उनकी जय बोलनी चाहिए हम। तो इसलिए हम नहीं नाराज हैं। उसके बाद हमारा जो मेन काम है वो मेन काम क्या है, इस पृथ्वी के ऊपर गुरु रविदास जी आए, महात्मा ज्योतिराव फुले आए, उनकी पत्नी आई सावित्रीबाई फुले, और बड़े बड़े महापुरुष आए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी आए। गुरु रविदास जी के ऊपर इनको आप बड़े अच्छे तरीके से जान रहे हैं, पहचान रहे हैं कि ये कौन है। अम्बेडकर साहब को पहचान रहे हैं। महात्मा ज्योतिराव फुले का भी प्रचार हुआ है। उनकी पत्नी थी, एक लेडीज थी, उन्होंने महिलाओं को इतना बड़ा अधिकार दिलाया, पढ़ने का अधिकार। उसने उस टाइम में, पुराने टाइम में स्कूल खोला और उसने वो यातनाएं सही हैं कि अपने मुंह के ऊपर गोबर फेंक किया, खाए अपने मुंह के ऊपर।
उसके मत्थे के ऊपर लिख दिया था, लेकिन वह डरी हुई लेडीज। और उस टाइम में पुराने जमाने में जब हमारे लोगों से वो आती थी, बीसी और एससी के अंदर कोई फर्क नहीं है, जनरल कैटेगरी के अंदर सरमाएदार ज्यादा है नहीं, लेकिन वो भी आज इस सरकार ने वो हमारे जैसे बना दिए। क्योंकि अभी बैठे थे करोड़ जो बैठे ना किसान, सारे जो भी चाहे वो किसान एससी है, बीसी है, जनरल है, सारे बिठाए दिए उसने। तो इस चीज को देखते जो गुरु रविदास जी और अम्बेडकर साहब महात्मा ज्योतिराव फुले सिर्फ उनकी मूर्तियों को मान रहे ना, वो वही छोड़ है। और जो उनके विचारों को मान रहे हैं, चाहे वो ग्राम सभा की है, कोई सभाएं हैं, मंदिर सभाएं हैं, या कोई भी संघ चले हैं, जितने भी कोई संस्थाएं चली हैं, अगर जो तो मान रहे उनकी मूर्तियों को मूर्तियां लगाने का काम कर रहे, मंदिर बनाने का काम कर रहे, फिर समाज जा रहा गलत दिशा की ओर। अगर उनके विचारों को मान रहे तो समाज जा रहा सही दिशा की ओर। तो आज गुरु रविदास जो है उन्होंने पत्रित रह दिया अपने समय में, उसका समय समाप्त, और आज समय है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का कानून का युग है। आज डिजिटल इंडिया हो चुका है। उसने बोला संविधान तो मैं लिख रहा, अब तुम आपके लिए लिख रहा, अधिकार आपके लिए लिख रहा, लेकिन लेना तो आपको होगा। तो लेने वाले कौन है? 22.5% आरक्षण एससी का है और 28% आरक्षण बीसी का है, और 50% के अंदर सारे दूसरे हैं जिनकी तादाद बहुत कम है। लेकिन आप लोगों को ना तो बीसी को पता भी 28 में हमारे लिए है क्या, और ना एससी को पूरा पता भी हमारे लिए है क्या। सिर्फ पता है जब हमारी एक पार्टियां, जितनी पार्टियां उन पार्टियों की मजबूरी, हमारे यहाँ 90 सीटें हैं एमएलए की, हमारा राजनीति को थोड़ा सा बात कर रहा है, 90 सीटें एमएलए की पूरे हरियाणा के अंदर, 100 होंगी तो यानी कि 5 एमएलए मिलते, लेकिन अब हमारी 17 एमएलए बनते हैं हमारे। और बीसी में देख गिने चुन का 1-2 किसी ने ले लिया, टिकट ले लिया, उनके लिए तो उनको तो पता ही नहीं है कि हमारा आरक्षण के ऊपर कितना है। और सारी पार्टियों की मजबूरी है टिकट देना 17 एससी को, वो वाल्मीकि हो, चमार हो, बाजीगर हो, कुछ भी हो, उनकी मजबूरी है। तो बीएसपी पार्टी की तो कोई मजबूरी नहीं है ना, वो तो जिसमें चाहो उसमें दे सकते, उसके ऊपर ठप्पा लग रहा है, मेरे लोग प्रोजेक्ट का लग गया, कांग्रेस के ऊपर बनियों का लग गया, और बीजेपी के ऊपर भावनों का लग गया। भावनों की पार्टी है, बनियों की है, बीएसपी ने सीधा सीधा बोला मैं तो चुमार है, सारे तुम्हारी वोट पाऊं, ऐसा है भाई, यही है ना। लेकिन फिर वो क्यों गलत करती है, वो गलत कर रही है। एक बार जब ऐसा भी ठप्पा लग रहा तो 90 दे देना, एक बार कम दिन में एक तो तंग की जाए। एससी शिफ्ट के ऊपर कैसे एक तंग की जाए, क्योंकि वहां तो सारे के सारे एससी लोग खड़े होते हैं, किसी का मामा किसी का पता, तो एक मजबूरी वोट देने वाले क्यों जब फिर मम्मी दे दूं तो पप्पा नाराज, पे दे दूं तो मम्मा नाराज, दुविधा फंस गया ना। इसीलिए तो राजनीति का थोड़ा सा टॉपिक था, लेकिन हमारा मेन मोटिव है, बाबा साहब ने संविधान लिखा, लेकिन उसको दिलाने वाले कोई भी डॉक्टर नहीं अब तक। उसने तो लिख दिया, तो उसने कह भी दिया था कि आज एक अम्बेडकर मरेगा तो 1000 अम्बेडकर पैदा होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब तक कोई अम्बेडकर पैदा हो जिसने लड़ाई लड़ी हो। लड़ाई झगड़े कर अंदर चले गए, समाज ने उसको उठा लिया, वो समाज के प्रति लड़े हैं। अरे समाज की लड़ाई क्या है? समाज की लड़ाई है जो संविधान के अंदर लिखे गया आपके अधिकार हैं। आपके अधिकार कौन से हैं? जो 499, अगर आप लोग 499 योजनाएं जो सरकार की चली, सरकार की 499 योजनाएं जो भी सरकार आई उसने सिर्फ नाम बदल दिया। जैसे एक गांव में बहू आ जाती है ना, जो उसका आदमी हो तो उसको गुड्डो कह देगा, और जब पड़ोसनों ही कोई वारड़ी कोई तो लड़ो कह देगी, और सासू सुनो ये अंजलि कह देगी, और बापू सुनो जो उसका सिर्फ नामों का बेटे ही, तो नाम बदल देंगे ना। इसी तरीके से सरकार ने योजनाओं के नाम बदल दिए। योजनाएं वही है जो बाबा साहब ने लिखी थी, उसने अधिकार लिखे आप लोगों के, और इन्हें नाम बदल का पेश कर रहे हैं बार बार, और आज तक वो याद नहीं। याद क्यों नहीं? क्योंकि बात वही है कि जो मैंने बोल रही थी ना, कि आप लोगों को वैष्णो देवी पता कहाँ है, गुरु रविदास जी का स्थान कहाँ है, त्रिलोक पर देवी कुल देवी का पता हमें कहाँ है, ये बागड़ वाला बैठा हो कहाँ है, आप सब राजस्थान में ढूंढ जाकर सुन जाकर। लेकिन आप लोगों के जो जिला यमुनानगर के अंदर जो महकमे हमारे सरकार के द्वारा बनाए, जो हमारे महकमे है, जिन लोगों को पता है वो महकमे ऐसी जगह को देते हैं। 1 साल रहा वो, जैसे वेलफेयर है हमारा ऑफिस,
वो एससी का ऑफिस स्पेशल वो ऑफिस ना साल में बदले जा, जब लोगों को पता लग जाए ना भी यहाँ है भीड़ वहाँ इकट्ठे हो जाएगी, उसको दैट चेंज कर देंगे दूसरी जगह, क्योंकि पता लग जाए। लेकिन उसके पीछे लगे हम और आप लोगों के लिए लगे। और ये कोविड-19 जो चली थी इसका तो टिक्का बन गया, लगे ना टिक्के रोज बीमारी के कोरोना लगे टिक्का बन गया 250 रुपये में लग रहे। लेकिन इन जो कागजात के फोकस में डाल दिया 4 मंत्र दिए है मैंने इस बीमारी का, जो मैडम बार बार बोल रही थी ना आपकी बीमारियां करवाई पहला तो ये बीमारियां करवाया हम भी चले जा लाज उनका पता होना तो फिर हम भी वैसे हो गए ना। लेकिन हम लाज लेकर आए उसके टिक्के भी ले रहे हम और दवाइयां भी ले रहे कैप्सूल भी ले रहे। कोई टिक्का नहीं लगाएगा तो हम कैप्सूल लगाएंगे तो नहीं तो ग्लूकोज लगाएंगे, क्योंकि हम उस चीज के डॉक्टर हैं, हम उस चीज के डॉक्टर और मास्टर हैं। ये मिलाएंगे कैसे कहाँ से मिलेगी, कोई भी माई का लाल उसको रोक देना। आप हमारे मंत्र को गौर कर लेना, 4 मंत्र दे रहे मैंने, आप लोग के कागज सही होने चाहिए, उनके ऊपर पता सही होना चाहिए, नाम ठीक होना चाहिए और कागज पूरे होने चाहिए। कोई भी आपकी योजना लेने से रोक दे मेरा नाम बता देना। आप लोग ना सरपंच के ऊपर डिपेंड होंगे, ना आशा वर्कर के ऊपर डिपेंड होंगे, ना किसी आंगनवाड़ी वर्कर के ऊपर। आप खुद अपने दिमाग के सरपंचों के बात में बुद्ध ने कहा हमने बुद्धम शरणम गच्छामि, उसने बोला कि अपनी बुद्धि के शरण में खुद चले जाओ। और बाबा साहब ने बोला आपो दीपो भवो कि अपना दीपक स्वयं बने। उसने नहीं कहा कि तो चिराग दूसरे के न समझो दे चलाए, उसने धुआं नहीं दिया भी आप बत्तियां जलाओ घी फूक दो, अरे खाओ घी को घी खाओ अपनी देसी घी, आप उसके लिए भूख रहे रोटी मिल गया खाओ। दिमाग बत्ती जगाने का मतलब आपके अंदर जो शक्ति है ना अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करें कि हमें क्या करना है कहाँ जाना है। नशा करांगे तो उल्टी होगा ना, फिर नशा करांगे तो नली में गिरेंगे ना। जब पता हूँ भी इसलिए गलत तो रहा नशा नशा नाश नशा एक ऐसी चीज है वो प्रयोग 3 चीजों का नुकसान, नशा नाश का कर, नशा नाश का कर 3 चीजों का नुकसान करा, परिवार का, पैसे का और बॉडी का। नशे एक ऐसी बीमारी है तो उसमें क्यों करना पड़े तेरे जब पता भी उल्ट कर रहा है ये बीच में। तो इसलिए आप लोगों को 4 मंत्र मैंने आपके सबसे पहला मंत्र है हमारा, आप लोगों के कागज सही होने चाहिए, पूरे होने चाहिए, उनके अंदर नाम ठीक होने चाहिए। पूरे का मतलब आपका जाति स्थायी प्रमाण पत्र और पूरे परिवार को होने चाहिए। ये नहीं है कि और तो बैठ के मेरे घर वाले क्या है चल छुट्टी, इसके ऊपर छोटी सी बात बोलूंगा। घर वाले के बन गए जाति स्थायी प्रमाण पत्र भी है। एक मैडम की इनकी सरामा के अंदर बहन है वह ऑफिस में आया करा, अब जो देखो मेहमान आवागा आपने हमारे लिए चाय पानी की व्यवस्था करी तो मैडम ने फोन करा भाई पानी पिला दे इसको, अब चाय मंगाई लोगे लोग पकौड़े भी खाई दिए। मैडम बोल लग रहा हूँ कहा बहन अपने कागज पूरे कर ले और मैं बैठी पूरे कराई दूंगा तेरे कागज। और वहाँ है तेरे जिज्जे क्या है, तेरे जिज्जे क्या है, वो जिज्जा मर गया 3 महीने रोड एक्सीडेंट में। जब रोड एक्सीडेंट में मर गया ये समाज हमारा 100 महीने तक तो नहीं बाहर कटने देते और योजना लेने का टाइम 2 महीने का 60 दिन का और उसके कागज पूरे नहीं, जाति स्थायी प्रमाण पत्र नहीं, तो उसका तो सिर्फ मृत्यु प्रमाण पत्र लगना था ना, या पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगनी थी, या FIR रिपोर्ट लगनी थी थाने की, 3 कागज उसके लगने थे, बाकी तो लगने थे ना। फिर वह जो तो जापने देवर के लो या तो ठीक है बसरी घर में उसके विवाद छिक्की वगर और जो अब भतीजे के लो चलेगी भी तो होगी ना बच्चे को सबकी बात भी हो जाती है। ये ऐसे समाज की हमारी भ्रांतियां हैं, ठीक है। जब वह विधवा हो ना उन्हों ताई चाची रोंदी बेटे बसूरी तेरा घर और उन्हें देना जिए तो कहीं और आदमी ना कर लिए पूरी मर्जी तेरी डोली आई इधर मन का जागी कितने दिन। अगर आप चोरों आपके हस्बैंड ने उसको नून दे दिया चावल दे दिया कुछ दे दिया ना तो घर में झगड़ा है या नहीं है। तो इसलिए वह आज मेरे को तो लगता नहीं है कि वो योजना ले जाए 1,20,000 रुपये वाली, अरे वह स्कीम बंद कर दी। 20,000 रुपये मिलेगा तो पहला सबको, फिर BPR पर लेकर BPR पर भी बंद कर दी। वो 1,20,000 रुपये वाली तो आज 20 दोनों भी वो बंद कर दी सरकार ने। स्कॉलरशिप मिलेगा थी बच्चों का SC के तो क्यों क्या मैं डेट है हम तो नहीं बंद होने देते अपने पर ये सब ना इसलिए बंद, लेकिन छोड़ने का नहीं उसको भी कर दूंगा कवर करेंगे उसको मैं लगे उसके पीछे तो वो बंद हो गया। आज वो इस तरह बैठी क्यों मैडम ये सच कह रहे हैं ये सच है तो इसलिए किसी के भी साथ हो सका। आज का मशीनी युग है, जब देख किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो कुछ हो जाए जब
जो योजना मिली सरकार की योजना है चलाई, बाबा साहब ने लिखा अगर आपका मुट्ठा कट गया साथ का तो आपको 20,000 रुपए मिलेंगे। जब एक कुत्ते का भी क्लेम ले रहे आदमी सूर मर जा रोड के ऊपर आपके मोटरसाइकिल पर 20,000 रुपए चट पैन जोड़ दा ले रहे हैं। आज पालतू कुत्ता मर गया छोटा करना मेरे तो 50,000 का था, जब क्वालिटी का था लाख रुपए तक एक छोटा सा बच्चा। तो जब वो आप एक बच्चे की एक गधे की कीमत 15,000 रुपए वोट के टाइम की, तो आप लोगों की कीमत कितनी होनी चाहिए? आप क्यों 100 रुपए मर 200 रुपए में कोवे के ऊपर जा रहे एक बरसीन की कट रहे क्यों जा रहे? क्योंकि आपको अपनी ताकत नहीं पता है, आपके अंदर पता नहीं अभी हमारे अंदर है क्या, इसलिए तो वह ताकत जगाने का काम हम कर रहे हैं। जब आपके कागज और जाति स्थायी प्रमाण पत्र होंगे, पैन कार्ड होगा, बैंक के अंदर खाता होगा और खाते के साथ चेक बुक होगी और आपका आधार कार्ड उसके साथ लिंक होगा, पैन कार्ड लिंक होगा, आधार कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, ईमेल आईडी भी अगर हो तो वह लिंक होना चाहिए, आपके सारे कागज पूरे होने चाहिए बच्चों तक के, कोई अलग रह गया तो उसका अलग कराएंगे। तो जब आपके पूरे कागजों से मैं गारंटी दूं लिखा, अगर आपकी योजना कोई प्रधानमंत्री लोग जो है ना मेरे मुंह पर थूक दिया, मैं अपने आप बोल रहा मेरे अंदर बाबा साहब की शक्ति बोल, क्योंकि मैंने उसको सुना है पढ़ा नहीं, अगर मैं पढ़ तो पागल हो जाऊंगा। मैंने लोग से पढ़ा, मैं उसके बारे में बताई थी उसका जन्म इस दिन हुआ था, यो है तो सर यो कर आगे बताया नहीं कुछ भी, अरे वो तो याद है किताबों के अंदर लिखे आओ तो पढ़े तो कह एक बार कह रहा उसका, चाहे किसी भी टाइम रहा हो स्कूल के अंदर पढ़ाई इनके अंदर रहा हो, गुरु रविदास की जीवनी बिहारी, अम्बेडकर साहब की जीवनी बिहारी, वो पढ़ाने की जरूरत है, वो बताने की जरूरत है, जो इस टाइम चाहिए हमें जरूरत है 499 योजनाओं के ऊपर फोकस करना। किसी का घर कच्चा नहीं रहेगा, किसी का राशन कार्ड बीपीएल नहीं रहेगा, बीपीएल हो जाएगा। अगर एक योजना ऐसी अगर आपने उसके ऊपर काबू पा लिया तो आपको बीपीएल राशन कार्ड की जरूरत नहीं, कि नहीं तो एक बीपीएल राशन कार्ड में बैठा वो चीनी तेल में ले सक रहा है, मेरा राशन कार्ड चिट्टा है मैं छोड़ दा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं छोड़ रहा, मेरा राशन कार्ड भी चिट्टा है, हर एक बीपीएल राशन कार्ड में बैठा है वो कुछ ले भी नहीं रहा, तो फिर तो मैं ठीक हूँ ना। मतलब क्या है, जब नॉलेज होगी तो आपको ना राशन कार्ड बीपीएल की जरूरत होगी, ना आपको किसी और की किसी के पास जाने की जरूरत होगी, किसी का आप मोहताज नहीं होंगे। मतलब कहने का क्या मैं हर घर के अंदर एक अम्बेडकर पैदा कर देंगे जब आपका साथ होगा तब। उसके बाद ये पहला मंत्र था हमारा, इतने ब्रीकली तरीके से मैंने आपको बताया, याद हो गया वैसे तो क्या कहना चाहिए। दूसरा मंत्र है हमारा कि आपके साथ जो कन्यादान की फाइल जो एजेंट भी रहे ना बीच में बचोले, कोई मासी का पूछते रहेगा गेलो तो नुक जाए रोटी खिलाओ तो पहले 50 रुपए दें 100 रुपए भी दें, साथ रोटी खिलाए रहे गेलो ने भाई तेरी बहन का ब्याह कन्यादान में लगा, अगर मिल रहे 10,000 तो 2,000 रुपये मांग रहा, मिल रहे 21,000 तो 5 मांग रहा, 31 मिल रहे तो 10 पाई गया, और जो 1 लाख दे रहा हो तो 25,000 रुपये रहा सीधा, और कच्ची छत के 50,000 रुपये मिलेगा तो ब्याज दुआ ले रहा हो, ये 80 कर दिया तब ब्याज दुआ लेगा। तो बताओ क्या आयो, इसका मतलब यूँ है क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है, आपको पता नहीं है। जब आपको पता लग जाएगा कि इसकी फीस इतनी है, इन योजनाओं के ऊपर फीस इतनी लगागी तो आप क्यों बद देंगे। जब आप एक सूट ले लेंगे ना कि पता लग गया मैंने 200 का लिया तो आप 200 देख रुपया बद नहीं 10 रुपये थोड़ा लेंगे, और लैन 200 का दिया 190 में लेंगे ऊपर तो देने के। जब आप सूट का भी पता भी इतने का लेना, तो इन योजनाओं को जब आपको पता होगा कि इसके ऊपर फीस कितनी हो हम बतावांगे, हम देंगे उसकी नॉलेज आपको। उसके बाद दूसरा मंत्र है ना, यानी कि सरकारी फीस के ऊपर ही, सरकारी फीस ही हम आपको बताएंगे। लेबर कोड की बात चल रही थी, लेबर कोड मजदूर पंजीकरण जिसके ऊपर सारा सिस्टम घूम रहा। आज में सारे बचोले बंद हुए बैठे, जिक्र जी इन्होंने बंद करके गेर जगह था ना नदियाँ में, आज में पड़े यहाँ क्यों साइड बंद पड़ी, आगा उसा रोड़ा कहवा है बदमाश है औरत वह ठीक है रिया, वह बदमाश नहीं है, उन्होंने ठीक कर दिया सारा सिस्टम, उसने सेट कर दिया क्योंकि उनकी नहीं चल रही है, उनका पैसा खत्म हो गया क्योंकि नंबर 1 में काम हो रहे हो रहे क्यों नहीं। ये वही बैठा, इसकी शादी हुई थी जनवरी में, 1 लाख रुपया दुआया अपनी ससुर ने, दुआया नहीं भाई दुआया जी। तो इसके लिए कहाँ बंद हो रही, बंद तो उनके लिए हो रही जो नंबर 2 का काम कर रहे, उनके लिए बंद है। तो उसके ऊपर 120 रुपये खर्च होगा, सिर्फ सारा आपका फाइल हम तैयार करके देंगे। तो जा सका ना पड़े 120 रुपये तो लगा सका, 1000 रुपये किराया लग जाएगा, गलत बात। तो उसके बाद आज नंबर 1 बात हमने आपको बताया कागज ठीक करना, नंबर 2 फीस कितनी लगेगी योजनाओं के ऊपर सरकारी। उसके बाद ये योजनाएं मिलेंगी कहाँ से, अब आपको चाय बनानी हो तो चाय बनाने के लिए रसोई में जाएंगे ना,
हाँ जी, रसोई चाहे वहाँ रसोई में गैस के ऊपर बनाओगे, इधर तो रसोई में होगा ना, बना क्यों रसोई तो लैट्रिन बाथरूम वाले उम्मदन जाने की वहाँ बना के बच्चा। तो मतलब कहने के हुआ कि जब आपको महकमा का पता होगा ना भी कहाँ से मिलेंगे ये योजनाएं, तो आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे, आप खुद यहाँ से फिर कहते करेंगे मेरे तो 5 रुपये सारी लगने का वहाँ तक के हैदराबाद तक क्या 15 रुपये 20 रुपये में मत जाएगी और मैं कर कही दी। तो मतलब आई क्या समझ में, रास्ते का पता लग जाएगा। नंबर 4 मंत्र है हमारा, नई योजनाएं किस किस टाइम मिल रही हैं, इनका समय पता होना चाहिए। एवं 3 टाइम खाना खा रहे ना, सवेरे खाया, दोपहर को खा रहे, फिर रात को खाओगे। रात में 12 बजे तो नहीं कोई खाते उठ का, क्यों भाई खावा कोई 12 बजे जब खाने ना बनावा कोई। तो इसी तरीके से उनका भी टाइम है। मतलब कहने गए हो कन्यादान स्कीम है, मान ली वो 18 साल की लड़की आपने रिश्ता करोगे, शादी करने के तैयार होंगे तभी तो उसको कन्यादान लेंगे। और कई माताएं ठेका फाइल फिर आज मेरी छोकरी 10 साल की और फाइल लगा दो मेरी कन्यादान दे दो, तो गलत है ना। यानी कि समय पता होना चाहिए उसका किस टाइम मिलनी चाहिए। तो 4 मंत्र याद हो गए ना, हाँ जी ने 4 मंत्र है। इवन का तग लेना तो तग बनाकर दूंगा, तवीज बनवाना तवीज दूंगा, जो गोल का पीना हुई पानी देंगे हम, राख लेनी राख के देंगे भाई। और ये 4 मंत्र याद रख लियो। मेरा नाम मामचंद है, गांव मेरा रतोड़ा, बेटा मामचंद रतोड़ा के नाम से मशहूर हूं मैं। और ये योजना जिक्र करे गाँव मैंने सब्जी वाले नहीं भी रहा, आलू ले, गोभी ले, टमाटर ले ने अफसर बैठे ना जो मैं फील्ड अफसर हूँ उनके अंदर, महकमे के अंदर मैं गाँव के अंदर योजनाओं का प्रचार करने के लिए हुआ और देने के लिए कैंप द्वारा। मैं अगर गौ माना का सब्जियां की दर्ज बेचा ना उन्नो और तुम कहा गया भाई चल अगन एक लेर की माने तो उस दिन चैन आना चाहिए नहीं भाई। जिधर में आवांगे भाई कन्यादान ले लो जी, अरे भाई ले लिया माने तो सुकन्या समृद्धि ले लो जी, ले ली भाई लगवा रखी है क्या समझ में। यो काम हो लिया पोली गोमा ये वैन लग गई जान सुकन्या समृद्धि की वैन आपके गाँव में भी आवेगी भी सुकन्या समृद्धि की योजनाएं लगवा लो जिनके पास 10 वर्ष से कम लड़के हैं। और ये जो काम कर रहे हैं ना एडवांस चल रहे हैं अभी आपके पास थे आशा वर्कर आवेगी, आप हमें ब्लड की रिपोर्ट दे दीजिए, क्या है वो भी नहीं पता आपको अपना ब्लड जो लग रहा है ना ब्लड चेक कैप, क्योंकि फिर हमारे पास मैसेज आवा जी किसी के पास वो पॉजिटिव हो जी दे दो जी, मेरा भाई ने जरूरत है जी, माँ ने जरूरत है जी, मरने में पड़ा जी यूँ बाबा। फिर वो कॉलेज में भी फिर टाइम पर मिलता नहीं। जब आपको पता होगा आपके पड़ोस में पता नहीं होगा कभी उसका है वही वो पॉजिटिव यार वह है लिस्ट लग जाएगी ना मंदिर के अंदर लिस्ट लगे जाए आपको। हमारे पास इसके हमारी जो जीपी बैठी है हमने ग्राम प्रधान बना रखी, देखो आपने लगाया था अभी, इन्होंने नहीं बताया मैं कि आपके सब अभी आया नहीं। अच्छा दूसरा क्या कारण है संभाई, आप तो बहुत सूझबूझ समझदार आदमी लगे हमें, आप हमारे साथ बैठे हैं जिनको पता है वो हमारे साथ जो, क्योंकि मैं उन मना चलाक को वे जाता हूँ चलाक को वे समझ रहे मैं सदा घूम करेड़ा मैं पीछे पाख लगाएगा ना मोरा में घुस जा पता नहीं कख नहीं होंगे तो मैं ऐसे से हूँ मैं। अब मैं अभी बोल रहा था हम निकले तो भाई कह रहा खाजूरा नहीं आ बंदे जाता 5-7 एक सारे हैं जी और मेरी गाड़ी में वहीं बैठा जा रही बकरियाँ। मैं मैडम को बोल रहा मैं कहा आप डरो ना घबराओ मैं देखो ये बैठा भी मैसेज दे रही मारते भी आप गाना जो बैठे मैं मेरी बात को बुरा ना मानियो मैं सजैसी बैठी अभी तो दूध पीना मारी भर की बकरियाँ ना पालियो हिबाब देखो ना सारे के सारे इंगे सी पाले के पूरी मीटिंग बैठी कितने लोग हो गए आएंगे मैं देख बार कैमरे में देख ले कितने हैं गिन ले दिल ना तोड़े करो समझे की बात। अगर बाबा साहब इस चीज कल दोपहर शाम कल शाम के टाइम मैसेज आएगा। देखो मुझे खुशी हुई है कम से कम आप ही ना मैसेज देंगे मुझे पता है जिस दिन हमारी मीटिंग के अंदर जिस दिन जेंट्स लग गए ना जो समझ ले मेरा अभियान ना इतनी ऊंचाई बजा ना एक साथ जोर माजरा के अंदर था गाँव में पूछ भाई आयुष्मान काजी मारे गाँव में एक लेटर नहीं आया कहीं भी वहाँ जो फिर सुमार अखबार पढ़ो आप अखबार के अंदर कोई नूर के नाम से कोई भी खबर आओगी तो हमारी होगी और अब तक और फेसबुक पे देखो सोशल मीडिया पर कहीं भी देखो आप मामचंद के नाम पे चैनल पे देखो आपको मिलेगा। तो जो माजरा क्या मैंने लाइव चलाया था जैसे ये लाइव चल रहा लाइव चलाया लाइव चलाने के ऊपर ही हाँ जी लाइव चलाया जो माजरे का लाइव चलाने के ऊपर
एक गेली मैसेज आएगा, नोटिफिकेशन आने वाले हैं। हाँ, आशा वर्कर के पास भी जिसके घर के अंदर 1,80,000 रुपए की इनकम कम है और 5 किलो जमीन नीचे है ना, चाहे कोई भी कास्ट है, उनके कार्ड बने थे आयुष्मान सबके बनाएंगे। जा एक छोटे से गाँव ने ठाई थे आज पंजी इतना गाँव आओ तो वह कह रही हमारा नक्शे में भी नहीं, हमारा कोई नक्शे में भी आ जाएगा, लिस्ट में भी आ जाएगा जोर माचरा गाँव नाम का। तो अब अगला प्रहार है हमारा मनरेगा स्कीम के ऊपर। मनरेगा स्कीम जिसके अंदर पहले 4 योजनाएं थी, अब 7 हो चुकी हैं। मनरेगा समझ रहे? मनरेगा स्कीम, हाँ जी, खड्डे खोदने का काम, 100 दिन का रोजगार, वो स्कीम एक ऐसी स्कीम है, वो कानून बने उसका अलग से महकमा है। आप किसी भी वीडियो ब्लॉग के अंदर जाएंगे उसके अलग से मिलेंगे कमरे, अलग से बैठे उसके सारे अफसर, वो एक महकमा है। जैसे वेलफेयर का, SC शेड्यूल कास्ट का वो लोन वाला अलग है, इसी तरह के वो महकमा है। उसके अंदर 100 दिन का अगर आप काम कर रहे हैं, आज 309 रुपये सरकार की दिहाड़ी है, 309 रुपये यानी कि 30,900 रुपये काम करने के मिलेंगे। अगर आप काम नहीं करें, जैसे पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार मिलता है ना, बेरोजगारी भत्ता, वैसे ही आपको बेरोजगारी भत्ता उसके अंदर मिलेगा 15,450 रुपये बिना काम करूँ। लेकिन आपका पंजीकरण होना उसके लिए जरूरी है, ऑनलाइन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद काम कर दो ना, आपका अंगूठा कट जा, चोट फेट लग जा, तो आपको 25,000 तक 4,000 रुपये तक मुआवजा है उसके प्राइवेट के लिए। और अगर काम कर दो ना, डेथ हो जाए किसी की, तो 8 लाख रुपए तक है। ये 3 और जोड़ दी, या जो लेबर डिपार्टमेंट की कॉपी ना, इसके ऊपर सेक्रेटरी साइन नहीं करता है वर्क स्लिप के ऊपर, वो जब वो होगा ना आपके पास उसकी लिखड़ी मनरेगा कार्ड का 15 साल का रिकॉर्ड देंगे हम 2005 से, जिसके बने उसका रिकॉर्ड दे देंगे, जिसके नहीं बने उसका बनवाएंगे। दे रखे जी यहाँ को, दे रखे, हाँ जी, कॉफी दे रखे, ठीक है। वो चाहे कोई भी कास्ट का, सबके लिए लागू है। तो उसको देखकर सेक्रेटरी फिर साइन कर रहा, तो बन गया ना पंजीकरण। उसके बाद BPL राशन कार्ड भी उसी के ऊपर बना, भी मजदूर है या नहीं है। उसके बाद है क्या, आपकी कॉलोनी के जो आप फार्म भर रहे, जिस कॉलोनी के फार्म के अंदर वो कागज नहीं लगे होगा ना मनरेगा वाला, उसकी कॉलोनी नहीं आनेगी कभी भी, तो 7 होगी ना। ये बड़ा तकड़ा अभियान हम चलाने वाले हैं, और आप लोग क्या हमें जरूरत होगी, एक दिन करेंगे हम, प्रदर्शन होगा हमारा पूरा तकड़ा, यानी कि या तो ये स्कीम बंद करवाएंगे या फिर इसको लागू करवाएंगे। आप लोग के पास क्या जरूरत है, आपको कहीं और काम करने की, 100 दिन का रोजगार मिलना आपको। एक मान ले किसी के घर वाला शराब भी है, क्या वह रोड का जा सका क्या कभी, जब उसको 30,000 रुपये साल में गए, 30,000 रुपये तो उसने होंगे देख में लिए 31,000 रुपये, और वह भाई साल में गेहूँ भी कट रही, जीरी भी कट रही, 5 जियाँ करके, तो 6 महीने पे गेहूँ कटो, जीरी काटो, उन्हें मैं के अंदर अनाज भी टाँकियाँ मेरी 6 महीने भाई सीजन के टाइम में मैं टाँकियाँ ले लो अद्धे रेट बा, ठीक है। मैं सको लोन हो गया सब्सिडी के ऊपर, कितना कुछ सरकार ने दे रखा, लेकिन आप लोगों को लेना नहीं है, रास्ता नहीं मिल रहा है। जो ले रहे जी रास्ता नहीं बताने वाला कोई देनी है वहाँ, वो दूसरों के पैर को वैसे बड़ी मार। मैं लेकिन हम आपके साथ हैं, मैं साथ हूँ आपके, आपको कहीं भी दिक्कत आवा, ठीक है। और मैं इस काम को मैंने जो बोल दिया कि अगर ये ही हो, जब ना आप अकेले लेकर जाएंगे, अकेले कहाँ भी देख का पीएन ही कह देगा सर, और पीएन खड़े हो वहाँ 2 पैसे का आदमी होगा, वो पीएन कहते हो नहीं है चल, और आप कागज हमारी स्थिति भी ऐसी, उन्होंने कागज आके ना साड़ा की बत्ती बनाई ना मैं जंदे, पहले तो घूम दे आगे गाड़ी गाड़ी जहाँ दे जहाँ सीखा है, हाँ फिर कागज तो मिलना था कोई बात नहीं, मैं आता हूँ, मुझे अंदर होंगे बाहर होंगे, मैं खड़े नहीं क्या कर लेगा अंदर में, आज का तो नहीं ऐसा बाबूजी, ऐसा मैं कह रहा हूँ 2007 से चल रहा है, तो अभी तक तो मैं तो अंदर है नहीं, अंदर जरूर रोज हूँ मैं, कहीं सरकारी भूमि के ऊपर मन जाए कब्जा करूँ तो वहां लड़ी झगड़ा। मैं जो कह रहा जी मेरे घर की बताओ कौन सी योजना है, मेरे ना मेरे माँ बाप ने पैदा करी, मैं पैदा करा था उनने, मैं बोल रहा जो कागज हम दे रहे ना, जो आपको बोल रहे उसके पास से नोटिफिकेशन लिखवा लो, उसके मेरा तो सिर्फ ये चीज गलत है, मेरा तो सिर्फ सुनो मेरा 1 मिनट, पता क्या हमारे लोगों की क्या है, देखो आप लोग सारे बैठे हैं, ये मंदिर है मान ले, हाँ आपने कोई शुभ साल के अंदर भंडारा कर रहे जी साल में भंडारा करा ना, और प्रसाद भी बना, यहाँ कोई जलेबी बना रहा, कोई कुछ कर रहा, पत्थर काट हम जा ना अपनी मूर्ति के सामने,
ये नहीं जान उसके नौका भोग भी लगावा भोग आरती के अंदर भी हमारे भोग लगावा लेकिन फिर भी औरता अलग से कोई तो लड्डू ले गई कोई घर से कढ़ाई बना के ले गई तो उसकी क्या है मतलब समझ रहे तो इसलिए फिर भी क्योंकि उनके अपने मन की संतुष्टि नहीं है तो इसलिए पहले ये हमारा है इसके मालिक हम है इसके मालिक क्यों बनाए क्योंकि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे कम से कम लड़ने में तो जुड़ांगे मैं उन्हें 200 रुपए दे के साढ़े थे आप करो फोन भाई तेन 200 रुपए दिए थे गाल तो दे गए गद्दी जड़ जा जरा एक महिला वाली था 4 साल पहले बनाया गया कोई मारा बना बीच में घुस गया शरारती तक तो वो ठहर गया ऑफिस में तो कापियां ठहर ने और लेकर भाज गया 2,000 रुपए ले लिए महिला वाली थी और उन्हें बनाई 400 कापियां वहां से जी 4 साल बाद फोन है पर नंबर तो है ना ये आज भी मिला कर देख सके मेरा नंबर है मेरा एड्रेस है पूरा गोमा घर भी पहुंच सका मेरे उनने फोन मिलाया जी कहा मैं विजय बोल रहा मैं अच्छा जी महिला वाले थे 2,000 रुपए लेकर गए थे जी आप कहा मैं यार मेरी पहचान है भाई तो मैं तो आज तक कभी पैसे नहीं लिए हर मैं घूमा मैं तो मीटिंग में हूँ वहां से 20 आदमी 30 कोई कह दे ना भी पैसे लेकर गया कहा जी फिर मैं भाई मैं कल आ रहा मैं मैडम से कहा उस दिन हम इकट्ठे थे ना मीटिंग में थे तो हम अगले दिन पहुंच गए भाई जी जिसकी बनी उन्होंने इकट्ठे कर ले तो फिर कहा मैं मालिक हूँ इसका न्याज बिहार जब मैंने खोल के देखे अंदर वो डुप्लीकेट निकली ये हमारी 3 मोहर है इसके ऊपर 3 साइन है अंदर उनके कुछ नहीं था यहाँ से माँ जी ने तो चोरी हुई था मतलब समझ रहे ये मैडम बोल दे कई बार कहा लोग तो शनि नु और हनुमान उठा फिर रहे बाल्टिया मैं तो चले गए उनके नाम पर खेरे सर जी आप कुछ सुनो आप भी स्टैंड के शनि देव आपके नाम पर भी कई लोग खेरे खान जो कहा तो इनका मैं सोचो कि कोई बात नहीं थी मान उनकी कापियां ली और मोरा मारी और उनके काम शुरू कर दिए इनका जब मालिक मैं हूं ना जो मैंने वादा कर लिया कि हम कैंपों के द्वारा काम करांगे तो हम वाकई में काम करांगे और मैं ये भी बोल रहा हम इलेक्शन का टाइम माना जी इलेक्शन का टाइम में टेंट लगे दिए बाहर चाह फिरे आज रजिस्टर लगे दिए 10 दिन रखा मैं ऑफिस खोल का आपके शहर के अंदर मेरा ऑफिस होगा आपका ऑफिस होगा आप उसके अंदर जा सका इन योजनाओं का ऑफिस होगा हम 10 दिन उतना नहीं ऑफिस खोल लेंगे हम परमानेंट ऑफिस खोल कर देंगे जिसके ऊपर बाबा साहब की ध्यान होगी तो ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं कि हम कराएंगे आपके काम से अच्छा जी ऐसा है जी देखो पूरा तो स्पष्ट सी बात है मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री राजो नहीं जी मैं जो कह रहा प्रधानमंत्री राजो सामने ठीक है वो मैंने साबित कर दे ये गलत है भाई तेरा मैं उसको 10,000 रुपये इनाम दूँ 10,000 ले जा पूरी दूंगा मौके पर कोई भी कह दे गलत बात लाइसेंस बनवा लो आप मोटरसाइकिल का बाइक का खुद सरपंच ही चले जा अपने छोकरे का बनवान देखा वो 1 रुपये भी कम करवा ले 55 रुपये में थे और एसडीएम के सामने बैठे में चोर और उसकी सरकारी फीस वहां से 25 रुपये सारी ले रहे ना 4500 तो कम तो ही नहीं कोई भी जो कोई जानकार होगा लेकिन उसकी सरकारी फीस 2500 और मैं बता रहा जितने मर्जी लीजिए तो आप लोगों को क्या दे रहे हम यह नॉलेज दे रहे अरे स्कूल कॉलेज में तो 25 साल तक के बच्चे पढ़ा हमने तो 25 साल के ऊपर के ठहर किया आप लोग ये हमारा ऐसा स्कूल है इसकी ना कहीं बिल्डिंग है ना कुछ है हमने नहीं कहा ठहर लिया फायदा ये बना रखे जोड़ से ठाना चाहिए कि नहीं ठाना चाहिए तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि हमें 1 घंटा 2 घंटा शाम को दे लें हम ढोल की और हारमोनियम वाले गायक नहीं है ऐसी सत्संग नहीं हम कर दे हम तो भंडारा भी दे रहे ना योजनाओं का दे रहे अगर आपके गांव के अंदर हमने 1 दिन के अंदर 20 योजनाएं लिखवाई दी ना आपके बच्चों को पढ़े लिखे बच्चे लेकर आओ बहुआ लेकर आओ और जो आप याद कर लें तो जमी बढ़िया तो फिर आप अपने पढ़े लिखे एमए बच्चे ने भी कह देंगे अरे चुप बैठ रहो मनु पता मनु पेंशन की लगवानी अपनी डर रहो वहीं बैठ रहो समझेगी बात जिस तरह हमारे समाज के लोग वोट के टाइम हमारी और तक आदमी कहते कभी एसपी की पानी वोट अत्ती की पानी उन्होंने पता दूसरा आदमी भी शराब भी हो रहा क्यों दारू पी कर रखा हो एक पोवा सार बोले जो कहीं कुएं में लगा पड़े और तो की बेचारी कहा मैं वोट पाने दे रही सामने बच्चा का पाई थी वोट आओ पाया ही मैं पाया ही समझेगी बात तो इसलिए आप ये बात जो आप इलेक्शन आने वाले हैं थोड़े दिन में ठीक है
जो सरपंच बनने के लिए तैयार हो रहे ना, सरपंच बनने के लिए उन्हें 5-5 लाख रुपए कम से कम तैयार करके दे ले, उन्हें 5 खर्च नहीं। समझे मेरी बात में, समझने योग्य बात है, बहुत ज्यादा कहता था। उन्हें 5-5 लाख, यानी 10 लाख हो गए ना दोनों के, 10 लाख रुपए उन्हें क्यों के, और उन्हें तैयारी करनी कि मनु तो दारू भी बांटनी, दारू वाले ने दारू देगा, वो ठंडा देगा, पकोड़े देगा भाई, और पैसे वाले ने पैसे भी देगा। उन पते आप ना सीधा करा लो काम ज्वाइंट के अंदर, यानी कि जब, हाँ जी माता जी थोड़ा सा ध्यान दो, समझने की बात है। फिर आप नहीं, फिर वही भी हमारा सरपंच नहीं कुछ करता, हमारा यूँ नहीं करता, पहले करा लो पते। उस सरपंच को मैं मोहर मारने जो गाना चोट दूँ ना तो मेरा नाम आम चल, वो सिर्फ मोहर मारेगा, शर्त क्या होगी कि सही लगवानी मोहर भी, जब गलत बात जी सही कागजा पर लगवानी, तो उसके पास तो पहला क्या लेना अपने मंदिर के अंदर वाटर कूलर लगवा लो, 5 लाख रुपए खर्चवाने में खर्चा कहता है हो भाई, तेरी वोट की हमारे मंदिर में वाटर कूलर लगा दे। 1 मिनट जी सुन ले आंटी जी, उसके बाद कैमरे लगवाए थे भाई, मारवे थे, छोकरा ढह लिया था, देर पे दौड़ा ढह लिया था कि नहीं ढह लिया था, कैमरे लगवाए थे भाई, ये लाइट लगवाए लो, सोलर कम से कम 4-5 कूलर लग जाएंगे नहीं गोमा दोनों बातें भाई। ना तेरे ठंडे चाहिए ना तेरे गर्म चाहिए, ना तेरी दारू चाहिए ना कुछ चाहिए, ना तेरी चेरी चाहिए ना तेरी बरसीन, 4 दिन 5 दिन पी लेंगे ना उसकी तो सारी उम्र वत्ता नहीं रच जाएंगे। उन दिनों बल्कि छोड़ दो, न किसी के पकौड़े खाओ ना कुछ घर भूखे रहे अपने, जिक्र कोविड-19 में रहे 1 महीना रहे नहीं। जिस आदमी पाएगा 1 महीने का भी जंगाड़ दिया ना, डूब कर मर जाना चाहिए। जिस आदमी ने 1 महीने का भी अपना जंगाड़ देना जोड़ा, अभी 1 महीना में बैठ कर खा सकूं, तो उस महीने में जब इलेक्शन का टाइम हो बिल्कुल शांत हो जाए, तो भाई मार देने काम है। देख जिक्र आप मेरे कमेटी आपकी बनी है भी, आज आपका स्वागत कमाड़ा पाओ बढ़िया तरीके से आप दो का और पते उद्घाटन खाते करवाई दो, बिता वाटर कूलर लगा के कटवाई दो रिबन, एक पते कैमरा का कटवाई दो, एक पते सोलर लाइट का कटवाई दो, ऊपर लगाएंगे में गलियां में है क्या समझ में, तो इलेक्शन हो गया कि नहीं, आते काम हो गए नालियां गलियां। जब आप किसी का साथ देंगे भी हमें मूंगफली नहीं चाहिए। हम आपकी गल बड़ा बताए कि ना तुम नवा दे भाई, आप जोन सा ज्यादा करे देगा भाई, हम समती दे बनाए देंगे 12 लाख 12.5 तो मिला ना समती मां, वे भी तेरे घर 3 जाने के 12.5 लाख रुपए का पूरी पंचायत समती दे बन जाना, 12 लाख रुपए मिला। और जो SC 5 है ना हमारा 5 जो मेंबर बने हो उसका साल 50,000 रुपए बिना उसके हम खाते में, वो जो मर्जी जहां मर्जी लगा सको ना, अपनी मर्जी दे। इन चीजों की जानकारी हम दे रहे, बताओ हम गलत है? हाँ जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ आप पूछना चाहते हो आप पूछ सका, कुछ भी जानकारी आप लेना चाहते हो। आपने जो 10 वर्ष से कम लड़कियां उसकी स्कूल में समृद्धि लगाओ, 3 वर्ष से कम आंगनबाड़ी वाली लगावागी, और ने आपके गांव में भी कभी ना कभी बैंक पहुंचने वाली है। आपके गांव में हर गांव के अंदर जहां भी मैं जा रहा वहां कुछ ना कुछ चल हो रहा, क्योंकि सरपंच के पेट में दर्द हो रहा, और जो वहां के अफसर में देख रहे हो सारा सिस्टम ये चल रहा है, जो सोशल मीडिया में देख रहे जो कर रहा क्या है, गलत बात है। और रुकना ना होने भाई, क्योंकि आप लोग की दुआएं मेरे साथ हैं। मेरा 4 गोलियां भी लगती तब भी नहीं मैं मारने का, फिर मैं जी बाजूंगा, फिर मैं खड़े मिलूंगा, और रोकने का मुंह नहीं किसी के पास भी, रोक टोक जो किसी ने देखा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय माता पिता, जय